हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। दरअसल महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण से संबंधित जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन को अब शांत कर दिया गया है और फिलहाल राज्य सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि सभी मराठा लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा और अब सभी प्रक्रियाओं को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। तो क्या क्या फिलहाल निर्धारित हुआ है और क्या प्रक्रिया तय की है राज्य सरकार ने, आइए सभी चीज़ों को समझते हैं। देखने वाली बात यह भी है कि इस कार्य से पहले राज्य सरकार 2 बार मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने के लिए कानून पारित कर चुकी है, लेकिन दोनों ही बार न्यायपालिका ने बीच में आकर मराठा समुदाय के लिए आरक्षण पर रोक लगा दी थी। अब देखने वाली बात यह है कि अब ये जो नई प्रक्रिया शुरू हुई है मराठा समुदाय को आरक्षण देने की, क्या ये पूरी तरह से सफल हो पाएगी या नहीं। लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें जानने समझने के लिए, जैसे कि हमारे टाइटल का कहना है मराठा कोटा स्टेट, व्हाट इज द हैदराबाद गजेट विच द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज नाउ अग्रीड टू इम्प्लीमेंट। तो देखने वाली बात यह है कि राज्य सरकार तैयार तो हो गई है मराठा लोगों को आरक्षण देने के लिए, लेकिन फिलहाल राज्य सरकार ने यह क्लियर किया है कि मराठा लोगों को आरक्षण हैदराबाद गजट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो ये भी समझना होगा कि हैदराबाद गजट क्या बातें कहता है। तो फिलहाल महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिकांश मांगे मान लेने के पश्चात मनोज जारंगे पाटिल ने 5 दिवसीय भूख हड़ताल को अब समाप्त कर दिया। इनकी जो खास मांग थी वो ये मांग थी कि हम चाहते हैं कि मराठावाड़ा के सभी मराठों को आप आरक्षण दें और आरक्षण चाहिए हमें ओबीसी श्रेणी के तहत। अब ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग इनकी इस प्रकार है कि ये चाहते हैं कि मराठा लोगों को कुणबी समुदाय के तहत दर्जा दिया जाए और कुणबी समुदाय के तहत उनको पहले सर्टिफाइड किया जाए, यानी कि सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए जाति का, और जाति का सर्टिफिकेट देने के बाद उन्हें ओबीसी श्रेणी में आरक्षण के लिए जगह मिल जाए। अब दरअसल देखने वाली बात यह है कि इनकी शुरुआत से ही मांग ओबीसी रिजर्वेशन की है और इस वजह से दरअसल लगातार ओबीसी समुदाय के जो लोग पहले से आरक्षण ले रहे हैं और वहीं मराठा लोग, इनके बीच में भी संघर्ष चल रहा है, क्योंकि ओबीसी जो पहले से शामिल है वो नहीं चाहते कि मराठा भी इसमें शामिल हो, वहीं मराठा चाहते हैं कि हमें ओबीसी के तहत ही आरक्षण दिया जाए। ये चाहते हैं कि हमें कुणबी के रूप में मान्यता दी जाए। दरअसल कुणबी समुदाय महाराष्ट्र के तहत एक कृषि समुदाय है जो खास तौर पे भूमिहीन माने जाते हैं, लेकिन इनके पास अपनी कोई खास भूमि नहीं होती है। वहीं दूसरी खास बात ये भी है कि ये लोग सामाजिक शैक्षणिक रूप से लगातार पिछड़े भी बने हुए हैं। इसी वजह से कुणबी लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए ही ओबीसी में इनको आरक्षण दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग ही मराठा लोग अपनी जगह सुनिश्चित करना चाहते हैं। अब फिलहाल राज्य सरकार ने जो स्थितियां सुनिश्चित की हैं और क्या आश्वासन दिया है, जरा एक बार उस पर भी नजर हम डाल लेते हैं। तो फिलहाल राज्य सरकार का ये कहना है कि मराठावाड़ा के मराठों को आरक्षण तो दिया जाएगा, लेकिन आरक्षण देने के लिए पहले ही राज्य सरकार ये क्लियर कर चुकी है कि हम सभी मराठा लोगों को आरक्षण नहीं दे सकते, ये बात भी समझनी होगी। तो हम केवल उन्हीं मराठा लोगों को आरक्षण देंगे जो लोग डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस को पूरा कर लेंगे। और पहले लोगों को कुणबी के तहत ही दर्जा दिया जाएगा, लेकिन कुणबी का दर्जा देने के लिए पहले हैदराबाद गजेटियर को लागू किया जाएगा। हैदराबाद गजेटियर के अकॉर्डिंग जो भी व्यक्ति शर्तों को पूरा करेगा उसके लिए आरक्षण की पूरी व्यवस्था होगी। और इस पूरे कार्य के लिए फिलहाल राज्य सरकार ने एक सरकारी प्रस्ताव जारी करते हुए सभी चीजों को क्लियर कर दिया। अब दरअसल सत्यापन के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली गई है और कुणबी वंश का ऐतिहासिक प्रमाण आवश्यक है, ये राज्य सरकार ने कह दिया है। यानी कि अब आपको कुणबी वंश का ऐतिहासिक प्रमाण देना पड़ेगा। अगर आप उसको दे पाएंगे तभी आपको यहाँ आरक्षण मिलेगा, अदरवाइज आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो अब दरअसल ये क्या है मामला इसका और क्या है इससे जुड़ी हुई तमाम चीजें। तो देखिए, दरअसल यहाँ पर सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि मराठों को कुणबी समुदाय के तहत पहले पहचान चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए और उसके बाद आरक्षण चाहिए। अब दरअसल कहानी जो है वो हैदराबाद गजेटियर से जुड़ी हुई है। दरअसल हैदराबाद गजेटियर जारी किया गया था 1918 में। उस समय दरअसल भारत में हम सभी जानते हैं कि औपनिवेशिक स्थिति थी और भारत का एक हिस्सा दक्षिण वाला निजाम के अधीन हुआ करता था। तो उस दौरान जो मराठावाड़ा का क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में खासतौर पर मराठा लोग रहते हैं, वो मराठावाड़ा का क्षेत्र हैदराबाद की निजामशाही के अधीन हुआ करता था। और आज के समय में उसी मराठावाड़ा के 8 सूखाग्रस्त क्षेत्र जो है वो मराठा का हिस्सा बने हुए हैं। अब दरअसल निजामशाही के तहत 1918 में एक आदेश जारी किया गया था जो क्षेत्र की जनसंख्या, जातियों, समुदायों, व्यवसायों और कृषि आदि से संबंधित सभी अभिलेखों को प्रस्तुत किया करता था। सारे के सारे अभिलेख इन्होंने इसमें शामिल किए हुए थे। अब 1918 के इस हैदराबाद गजट में ही ये प्रावधान किया गया था कि हम लोग मराठावाड़ा के मराठा समुदाय को आरक्षण देंगे। यानी कि उस समय निजामशाही में ये प्रावधान किया गया था कि मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाएगा और उस दौरान ये भी मामला क्लियर किया गया था कि मराठा समुदाय अपनी कुणबी स्थिति स्थापित कर सकता है और उसके तहत आरक्षण ले सकता है। ओबीसी में आरक्षण के लिए प्रावधान उस समय किया गया था और यह कह दिया गया था कि शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा मराठा समुदाय को। अब दरअसल इस दौरान ये देखते हैं कि मराठा समुदाय एक अलग समुदाय कंसीडर किया गया है और वहीं कुणबी समुदाय एक अलग समुदाय कंसीडर किया गया। हालांकि एक देखने वाली बात यह भी थी मराठावाड़ा के लिए कि उस समय निजामशाही का एक
1884 का ही एक डॉक्यूमेंट था और 1884 के डॉक्यूमेंट में ये खास बात क्लियर की गई थी कि उस समय मराठा लोगों को अलग से कंसीडर नहीं किया जाता था। उस समय एक ही समुदाय माना जाता था और वो कुणबी समुदाय माना जाता था। और फिलहाल मनोज जारंगे पाटिल भी यही कह रहे हैं कि अब हमें रिजर्वेशन देने के लिए आप 1884 के डॉक्यूमेंट को कंसीडर कीजिए, क्योंकि 1884 के डॉक्यूमेंट में मराठा समुदाय के लिए अलग से कोई बातचीत नहीं है, केवल कुणबी समुदाय के लिए ही बातचीत है। और उस समय मराठा लोगों को कुणबी के तहत ही शामिल किया जाता था। लेकिन ये जो 1918 का डॉक्यूमेंट है, इसमें कुणबी समुदाय और मराठा समुदाय दो अलग अलग समुदाय दिखाए गए हैं और मराठा समुदाय को कुणबी के तहत शामिल करते हुए आरक्षण देने की बात इस समय की गई थी। लेकिन राज्य सरकार ने 1884 के डॉक्यूमेंट को कंसीडर नहीं किया और राज्य सरकार ने ये 1918 के हैदराबाद गजट को ही फिलहाल कंसीडर किया और कहा है कि लोगों को रिजर्वेशन इसके अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। अब फिलहाल हैदराबाद गजेटियर मराठों को अपनी कुणबी पहचान स्थापित करने में मदद करेगा। लेकिन अब यहाँ पर दरअसल जो भी व्यक्ति डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर पाएगा उन डॉक्यूमेंट की जांच भी होगी और जांच के लिए प्रावधान किया गया है एक ग्राम स्तर पर 3 सदस्यीय समिति का, जिस समिति के अंदर ग्राम राजस्व अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव और सहायक कृषि अधिकारी शामिल होंगे और ये तीनों लोग मिलकर डॉक्यूमेंट चेक करेंगे कि क्या सही है और क्या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मान लो कि ऐतिहासिक तौर पर कुणबी वंश से जुड़ा हुआ कोई भी दस्तावेज दिखा पाता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी और उसको कुणबी समुदाय का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। लेकिन सपोज कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये क्लेम करता है कि वो कुणबी समुदाय के तहत ही आता है, यानी कि वो मराठा है और वो कुणबी समुदाय का हिस्सा है और उसे भी आरक्षण मिलना चाहिए, और अगर वो कोई ऐतिहासिक दस्तावेज अपने कुणबी समुदाय के संबंध में प्रस्तुत नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में उसको भूमि स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं जो 13 अक्टूबर 1967 से पहले के हों। अगर ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो भी जाकर के चीजें हो पाती है, क्योंकि मराठावाड़ा जिस समय पहले ये देखते हैं कि निजाम शाही का हिस्सा था, तो निजाम शाही का हिस्सा होने के बाद हम ये भी देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद इनकी चीजें बदली और फिर बाद में महाराष्ट्र का मराठावाड़ा हिस्सा बन गया था। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि 13 अक्टूबर 1967 से पहले अगर कोई भूमि दस्तावेज भी दिखा पाता है, जिस भूमि दस्तावेज में ये क्लियर हो जाए कि आप खास तौर पे मराठावाड़े के निवासी रहे थे या जो आपके पूर्वज थे वो मराठावाड़े के निवासी रहे थे, तो ऐसी स्थिति में भी सरकार उन लोगों को कुणबी समुदाय का प्रमाण पत्र देने पर विचार कर सकती है। इसके अलावा तीसरी खास बात ये भी है, राज्य सरकार का ये कहना है कि जिन लोगों के पास पहले से ही कुणबी समुदाय का प्रमाण पत्र है, जो उनके सगे संबंधी हैं, जो खास रिश्तेदार हैं, उन लोगों को भी कुणबी समुदाय का प्रमाण पत्र देकर उनके लिए भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाएगी। तो ये फिलहाल पूरी की पूरी योजना है जो सरकार की है, तैयार की है राज्य सरकार ने कुणबी समुदाय के रूप में मराठा लोगों को आरक्षण देने के लिए। इसके अलावा बात केवल हैदराबाद गजेटियर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य सरकार ने 1 महीने का समय लेते हुए कहा है कि हम सतारा, बॉम्बे और औंध गजेटियर पर भी फैसला करेंगे कि क्या इसके अकॉर्डिंग मराठा लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो इसके लिए भी हमें 1 महीने का समय चाहिए, लेकिन हाँ, हैदराबाद गजेटियर के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाएगा, इसके लिए पूरा आश्वासन दे दिया गया है। तो ये है फिलहाल मांगे जो रखी गई थी इस पूरे आरक्षण के आंदोलन के तहत। और दूसरी खास बात यह है कि राज्य सरकार ने अपनी पूरी नीतियां तैयार कर दी हैं, जिसके ऊपर काम जल्दी शुरू हो जाएगा। और हैदराबाद गजेटियर इस दौरान एक सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया, जो हैदराबाद के निजाम के द्वारा खास तौर पर मराठा समुदाय से संबंधित कुणबी लोगों को आरक्षण देने के लिए ही पूरी तरह से तैयार किया गया था। मतलब उसका भी एक प्रावधान था और बाकी और चीजें भी इसमें शामिल थी। तो अब जब चीजें बदली है, लेकिन फिर भी ऐतिहासिक संदर्भ को ही आधार बना करके यहाँ मराठा लोगों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो क्या रहेंगी चीजें, देखने वाली बात है। हालांकि अगर हम इतिहास को खंगालें तो इतिहास को खंगालते समय ये पता चलता है कि मराठा लोगों को आरक्षण देने के लिए हमारी जो महाराष्ट्र की राज्य सरकार है, उस राज्य सरकार ने 2014 में पहले ये प्रावधान किया था कि हम मराठा लोगों के आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। लेकिन इस दौरान चीजें जो थी वो इस प्रकार से दिक्कतों में आ गई थी कि इस दौरान 16% के आरक्षण को बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया और बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना था कि आप 50% के रिजर्वेशन ब्रैकेट को ब्रीच कर रहे हैं। जिसके बाद फिर ये आरक्षण आगे नहीं बढ़ा, लेकिन फिर उसके बाद 2018 में चीजों को बदला गया और सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस एक्ट के नाम से एक नया कानून आया, जिसमें फिर दोबारा मराठा लोगों के लिए 16% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। हालांकि इस दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट को डाटा भी दिया गया था, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट का यह कहना था कि 16% तो नहीं, आप एजुकेशन में यहाँ पर प्रावधान कर लीजिए कि इनको आप 13% का रिजर्वेशन देंगे और जॉब्स के अंदर इनको 12% का रिजर्वेशन देंगे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की गई थी शुरुआती तौर पर 2 बार। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आकर के इनके सारे कार्यों को रोक दिया था। तो 2 बार के प्रयास विफल हो चुके हैं। अब ये देखने वाली बात है कि तीसरी बार जो अब ये नई प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्या वो पूरी तरह से सफल स्थापित हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। हालांकि इन सभी बातों के साथ एक इजी सा क्वेश्चन आप लोग के लिए जो कमेंट के लिए है, जल्दी से पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए और मुझे लगता है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से आंसर दे भी सकते हैं। इसके साथ अगर आप लोग द हिंदू क्लास का एनालिसिस चाहते हैं अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ रोज सुबह 9 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक अच्छे एनालिसिस के लिए, जहां न्यूज एनालिसिस का था, एडिटोरियल डिस्कशन किया था पूरा हिंदी भाषा में। तो रोज सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूले। इसके साथ ही आप लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं हमारे P2I फाउंडेशन बैच में। तो जो हमारा P2I फाउंडेशन बैच है,
ये 2026, 27 और 28 3 वर्षों के लिए चल रहा है। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश 3 मोड पे चल रहा है और यहाँ आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं मिलती है, जहाँ आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर होता है, साथ ही करंट अफेयर, सीसेट और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होती है। इसके साथ ही आपको एक खास फीचर मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप का, जहाँ आप लोगों के लिए हर एक प्रकार का मार्गदर्शन दिया जाता है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और अच्छा करके आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लें। इसके अलावा आप लोग को स्टडी मटेरियल की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि पूरा स्टडी मटेरियल भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा और टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल कराई जाती है। साथ ही आप लोग को 11,000 का कैश प्राइस मिलता है, ताकि आप लोग मंथली टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं और आप लोग की पूरी फीस रिफंड भी हो जाती है अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करते हैं। तो फिलहाल कोड यूज कीजिए KL Live, और KL Live कोड यूज करके आप फिलहाल बैच में एनरोल कर सकते हैं और लास्ट डेट है बैच में एडमिशन के 3 सितंबर, तो एनरोल कर सकते हैं, आज लास्ट डे है। इसके साथ ही आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और सभी प्लेटफॉर्म पर। QR कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहां आप लोग को PDF प्रोवाइड की जाती है। आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम के लिए कुणाल कोटिया भी। तो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी क्लियर कर दी गई हैं आप लोग को। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी की बातें हम लोग करेंगे हमारी एनुअल क्लासेस में, लेकिन तब तक वीडियो कीजिए शेयर। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। आज के लिए फिलहाल दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।